नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसी अंदाज में स्टार्ट करते हैं फिर अगला आगे टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने आइडेंटिटी फंक्शन तक देखा था, हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे सामने आता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आए, देखो मैं छोटा सा समझाता हूँ चीजें। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, देखो यार सिंपल सी बात है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर दो फॉर्म में लिखा जाता है ना। एक तो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म, ऐसे समझ लेना। लॉगरिथमिक फॉर्म। अब यहां से क्या है, जैसे देखो मान लो मैं 25 की बात करता हूं, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 25 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 25 और 5 का स्क्वायर। दूसरी बात ये है कि यदि ये 25 है तो इसको लॉगरिथम के फॉर्म में ऐसा भी लिखा जाता है कि log ऑफ 25 5/2, जिसको लॉग का थोड़ा सा बेसिक आइडिया है उसको पता होगा कि ये कैसे आ गया, ठीक है। तो देखो यार इसमें क्या है, ये होता है बेस और ये होता है एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये होता है नंबर, ये है हमारे पास नंबर। अब दिक्कत ये है कि यदि ये एक्सपोनेंट है तो देखो सिंपल सी बात है, हम बेस को फिक्स रखते हैं। यदि बेस को फिक्स रखते हैं, है ना, और एक्सपोनेंट चेंज करते जाते हैं तो नंबर भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन बनता है, ये बनता है y इज इक्वल टू में बेस को फिक्स रखते हैं दैट इज a, और इसकी पावर में हमने एक्सपोनेंट को चेंज करते गए, तो फंक्शन हमारे पास बनता है y इज इक्वल टू में a की पावर में x, ठीक है। तो ऐसा यदि फंक्शन बन गया, हम यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं कि द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में a की पावर x, कॉमा, यहाँ पे ध्यान ये रखना कि a ग्रेटर देन 0 है। जब भी हम इस तरह के फंक्शन डिफाइन करते हैं और किसी भी पॉजिटिव नंबर के केस की बात किए हम, तो यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि जो बेस है हमारे पास, ये जो बेस है, ये बेस हमें पॉजिटिव रखना है। a ग्रेटर देन 0 के लिए हम बात करते हैं, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी बात a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 1 इसलिए होना चाहिए कि सपोज करो यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दिया तो x की वैल्यू में कुछ भी चेंज करता रहूं, ये y की वैल्यू हमेशा 1 आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि a तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने मान लिया कि द फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू में a की पावर x, कॉमा, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो नाम दिया गया है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोला जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। यहां से क्या बात है, दूसरी बात ये है कि जैसे देखो यार सिंपल सी बात है ना, कि हमें क्या बोला कि a जो है ग्रेटर देन 0 होगा और a नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन निकल करके आया वो आया a की पावर में x, और इसको हमने बोला y इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू a की पावर में x, ठीक है। अब सोचते हैं जरा ध्यान से, दूसरी बात ये कि देखो यदि मैं a की कुछ वैल्यूज लेता हूं और इसको एक ग्राफ इसका ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, इनका वेरिएशन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेरिएशन कैसे मिलेगा हमें उसकी बात कर लेते हैं हम। आ जाओ इधर, पहले समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू में a की पावर में x, ऐसा लिखा हुआ है। सपोज करो a की वैल्यू मैंने ले लिया 10, a की वैल्यू मैंने 10 ले लिया, और x और y के बीच में वेरिएशन देखता हूं, ठीक है। तो सपोज करो कि यदि मैंने लिया x की वैल्यू, यदि मैंने 0 लिया सपोज करो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे आएगी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू a, दैट मीन्स 10 की पावर में 0, और 10 की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है।
उसके बाद x की वैल्यू यदि मान लो मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 1, दैट मीन्स 10। उसके बाद x की वैल्यू यदि मान लो मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। उसके बाद x की पावर x इक्वल टू आप यदि 3 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो यार यहां से मुझे ये पता लग रहा है, देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, है ना, तो यहां से मान लो ऐसा कि x की वैल्यू यदि मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी है 1, 0,1 ऐसा। उसके बाद यदि मैंने y की वैल्यू 2 तो ये 100। देखो जरा ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे 1 यूनिट गया तो यहाँ पे कितने यूनिट पहुंच गया 100 y में। तो ऐसा मानते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1,100। और यदि यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 पे ऐसा आएगा, 1 पे आएगा 10 और 2 पे आएगा 100, x की वैल्यू 2 पे 100, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये भाग रहा है कि 1 पे गया तो यहाँ पे ये, यहाँ से 1 यूनिट गया तो फिर इसका भी 10 टाइम्स, और यहाँ पे 1 यूनिट गया तो फिर आगे ऐसा, यहाँ पे मिलने वाला है 3 और यहाँ पे 1000, इस तरह से। तो इसीलिए इसको जब भी कई बार बात बात में लोगों ने सुने होंगे यार ये चीज तो एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, जैसे अभी कई लोग बोलते हैं कि कोरोना वायरस जो है एक्सपोनेंशियल बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि ये ग्राफ, ऐसा बोलो कि एक्स के रिस्पेक्ट में दूसरी जो क्वांटिटी है ये बहुत तेजी से बढ़ रही हो तो इसको लोग जनरली एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड में आने की बात करते हैं। यहां पे मैं क्या करता हूं कि x की वैल्यू, चलो देखो मैंने ले लिया, मान लो -1 लिया, x की वैल्यू -1 लिया तो यहां से आ जाएगा 10 की पावर में -1 मतलब 0.1। यदि x की वैल्यू मैंने -2 लिया तो ये हो जाएगा 0.01। यदि x की वैल्यू मैंने -3 लिया तो ये हो जाएगा 0.01। अब देखो जरा ध्यान से, यदि x की वैल्यू मैं नेगेटिव में लेते लेते, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने -10 ले लिया तो जो y की वैल्यू आने वाली है 0.009 टाइम्स और फिर 1, मतलब है तो लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी जैसे जैसे आएगा तो ये ऐसे डिक्रीज होते 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 कल को यदि मैं x की जगह -∞ ले लूंगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर में -∞, इस तरह से, ठीक है। बट ये जो है ग्राफ ये ऐसे ही भागते चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, बट ऐसा भागते भागते इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमेशा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो मैंने बेस की बात की थी, ये बेस की बात जैसे मैंने की है y इक्वल टू a की पावर मैक्स, यहाँ ध्यान रखना कि मैंने a जो सैंपल भेजा था, a जो है ये ग्रेटर देन 1 के केस में बात कर रहा हूं। ये ग्राफ ऐसा तब बन रहा है जब a जो है यहाँ से ग्रेटर देन 1 है। ये ग्राफ मैंने a इक्वल टू 10 जो लिया है वो एक सैंपल लेके दिखाया है। यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। यदि मान लो a की वैल्यू 2, 3, 5 होती तो कैसा होता, आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि यदि y की वैल्यू 2 की पावर में x का फॉर्मेट होती तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जब भी आप जाते तो थोड़ी स्लोली बढ़ता लेकिन ऐसे ही जाता, और इसका नेचर जो है यहाँ से थोड़ी स्लोली डिक्रीज होता, ऐसे डिक्रीज होता, ठीक है, क्योंकि 1/2 आता मतलब 0.5। अभी डायरेक्ट x की वैल्यू 1 लेने पर क्या आ गया था 1/10 मतलब 0.1 आ गया था। यदि यहाँ पे लेते तो 1/2 आता, दैट मीन 0.5, तो थोड़ा स्लोली डिक्रीज करता, है ना। इस तरह से चीजें डिक्रीज करती हुई हमारे पास जाती है। यदि कोई इसी सेंस में बोले, मान लो यदि y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है, अब y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ, तो इसके बीच से जाएगा ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये आप खुद ही कर सकते हो। बस एक चीज और ध्यान रखना कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी 0,1 की, ये सबके साथ सेम रहेगी, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये सैंपल है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये तब बनेगा जब a की वैल्यू तो बेस जो है वो 1 से बड़ी है, तो इसका नेचर हमेशा इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब दूसरी बात करते हैं, यदि कल को देखो मैं इसको फिर रफ करता हूं, आप लोग इसको छाप लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए
देखो अब मैं दूसरा दिखाता हूं। अब मैं ए की वैल्यू को 1 से कम लेकर देखता हूं, आपको दूसरा सैंपल दिखाता हूं। मान लो मैंने यहां पे ले लिया, ऑलरेडी मैंने ले लिया 0.1, ठीक है। यदि मैंने 0.1 लिया तब क्या सिनेरियो बनने वाला है वो समझे। यदि x की वैल्यू को 0 लोगे तो a की मतलब 0.1 की पावर में 0, ये तो हमेशा 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1। x की वैल्यू यदि 1 लोगे तो y की वैल्यू जो होने वाली है ये हो जाएगी 0.1 की पावर में 1। x की वैल्यू यदि आप 2 ले रहे हैं तो यहां से हो जाएगा इसी का 2 बार मल्टीप्लीकेशन 0.01। उसके बाद यदि x की वैल्यू आप 3 ले रहे हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0.001, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जैसे आप x में आगे बढ़ेंगे तो ये y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, जो डिक्रीज होते होते ऐसे जाते जाते ये फिर इस साइड चला जाएगा। ध्यान रखना कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हम फिर इन्फिनिटी तक जानी पड़ेगी और हम कभी इन्फिनिटी पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी बट स्टिल 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। एग्जैक्ट 0 नहीं बनेगी तो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब इसके पीछे साइड आते हैं, x की वैल्यू को नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि मान लो x की जगह हमने -1 लिया, मतलब 0.1 की पावर में -1, ठीक है, 0.1 की पावर में -1। यदि 0.1 की पावर में -1 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि 1/10 की पावर -1 मतलब 10। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई ये 10 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू यदि आप लोग -2 लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 100। x की पावर यदि आप -3 लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1000। तो देखो ये जो ग्राफ उस साइड बढ़ रहा था वो ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इस केस में ध्यान रखना ये जो गया है ये जो a का तब सैंपल है जब हम इसको ऐसा बोले कि 0 से 1 के बीच में, क्योंकि a तो नेगेटिव हम ले ही नहीं रहे हैं। जब हमने फंक्शन डिफाइन किया तो वहां पे हमने बोल दिया कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो जो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ का नेचर तब है जब a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो तो ऐसा सैंपल जाएगा, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो कभी भी यदि हमें दिखाई दे तो देखो इस ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है। ग्राफ देखो हमें तुम्हारे पास दो बातें हैं, जो y होता है ये होता है वैल्यूज ऑफ y या वैल्यू ऑफ fx, और इसको हम कहते हैं रेंज या वैल्यूज ऑफ इमेजेस, ठीक है, इसी के सब नाम है। इसकी बात x की, इसको कहते हैं वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, या इस तरह से भी इसको बोलते हैं। तो यदि मैं इस केस में बात करूं या इस फंक्शन में बात करूं, दोनों ही केस में, तो दोनों केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो मेरा जो x है, x मतलब डोमेन, ये बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर। यदि कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और उसके डोमेन की बात की जाए तो उसके डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यदि उसके डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम हमेशा बोलना कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की, देख लेते हैं, जिनका इजी होगा वो देखते चलते हैं। जैसे इसके रेंज की बात करें तो देखो इसका रेंज जो है ये हमेशा देखो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो जो y इक्वल टू है इसका बिलोंग करता है r पॉजिटिव, इसको ऐसा भी डिनोट किया जाता है, मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करते हैं, जो कि हम इसमें बात करें y के केस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि ध्यान रखना ये जो ग्राफ है ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करने वाली है, ठीक है। ये बस ऐसा फील होगा आपको कि ये जाके इनफाइनाइट में टच करेगी, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू हुआ ग्राफ का, ठीक है। ग्राफ यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो इस तरह से बढ़ेगा, और यदि ये वाली y की जो वैल्यू होगी, सॉरी a की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, तो उस ग्राफ का नेचर जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। अब इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इसको भी लिख लेना, मतलब आगे समझ में और आएगा जब हम लॉगरिथमिक पढ़ेंगे कि द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक फंक्शन। ये नोट बना के लिख लेना यहाँ पर, जैसे हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे और इसका क्लियरिटी आ जाएगी, ग्राफ से पता लग जाएगा।
ठीक है, तो अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। और देखो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, ये सब ऐसा है, इधर आ जाओ। समझना ये है, देखो एक दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है बस एक ध्यान रखना है, समझ लो इसको ध्यान से। यदि कभी आपको ऐसा दिया है कि a की पावर में x है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1, तो इसको तो आप पहले ऐसा समझ सकते हो कि देखो ये लिखा हुआ है a की पावर में x इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है a की पावर में 0, डायरेक्ट ऐसा समझ लो ना, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि a की पावर x और a की पावर 0 है, तो x में क्या संबंध बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा। देखो यदि यहाँ पे इक्वलिटी होती कि a की पावर x इज इक्वल टू है a की पावर में 0 से, तो आप लोग डायरेक्ट जब बेस सेम हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर को हम इक्वेट कर देते हैं, पावर इक्वल होती है। बट यदि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, तो क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। अब देखना है तो इससे समझ लेते हैं। मान लो हम ऐसा समझते हैं कि यदि a बड़ा है 1 से, क्या है, a बड़ा है 1 से, ठीक है, ऐसा हम समझते हैं कि ये कहना क्या क्या चाह रहा है। दो ही केस में समझेंगे, यदि a बड़ा है 1 से और a छोटा है 1 से, तो दोनों केस में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। यदि a बड़ा है 1 से, तो हमारे पास जो ग्राफ मिलने वाला है वो ये वाला मिलने वाला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और क्लियर बनाता हूं। ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ इस केस का ग्राफ है जब मुझे ये पता है कि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब सपोज करो यहां पर कोई होगा x1, ठीक है, ऐसा। अब देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है क्या 1, है ना, तो 1 की वैल्यू ये है। अब सोच के देखो कि यदि x की वैल्यू जो है यहां पे कुछ वैल्यू मिलेगी, मान लो मिला गई हमारे पास y1, और x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास वैल्यू है 1, x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास वैल्यू है 1। अब तुम ये कह रहे हो कि ये जो फंक्शन है, ऐसा कह रहे हो कि a की पावर x1 रख रहे हो, ये बड़ा है, यदि a की जगह तुम 0 रख रहे हो, ठीक है, ऐसा है। तो हमेशा देखो, ये हमेशा तब पॉसिबल होगा कि x की वैल्यू 0 तो यहाँ है, और x1 ये तब बड़ा होगा जब x1 की वैल्यू हमेशा कहीं ना कहीं इस साइड आ रही होगी। यदि तुम यहां लेके आओगे x की वैल्यू यहाँ पे, तो देखो ये इधर 1 से छोटा आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि x1 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइड होगी, मतलब 0 से बड़ी होने वाली है। यदि 0 से बड़ी होने वाली है तो इस पर तुम क्या देख सकते हो, 0 से बड़ी होने वाली है, तो इसका केस ये लिखा हुआ है कि x जो है 0 से बड़ा होगा यदि a ग्रेटर देन 1 है। दूसरे केस में देख लो x लेस देन 0, x लेस देन 0 का केस कैसे बात करोगे, x लेस देन 0 कब होगा, जब a लेस देन 0, लेस देन 1 है, और लेस देन 1 मतलब 0 से 1 के बीच है, ऐसा बोलो, ऐसा बोल दो। यदि ऐसा है तो क्या देख सकते हो, ग्राफ ये देख लो। अब इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ को जो a है ना, ये वाली ग्राफ, ये जो y है ना, ये y 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यदि तुम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ऐसा देखो जरा ध्यान से, ये y इज इक्वल टू 1 वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो तुम, तो इस लाइन के ऊपर तुम्हें ग्राफ हमेशा मिलेगा। तो ये वाला मिल रहा है, तो ये कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो यदि a की वैल्यू तुम्हारे 0 से 1 के बीच हो, तो x उस टाइम पे लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर आप इधर से भी समझ सकते हो। ये तो मान लो 0 से कंपैरिजन था, यदि मान लो x1 और x2 से कंपैरिजन आ जाए, यदि a ग्रेटर देन 1 है, आ जाते हैं, देख लो जरा। मान लो यदि कल को ऐसा है कि यहाँ पे x1 है और ये x2 है, ठीक है, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब तुमको ये दिया है फर्स्ट केस में कि यदि x1 रखोगे तो y1 आएगा, ठीक है। इसी में देख लेते हैं, मान लो x1 बड़ा है x2 से, यहां पे आप देख सकते हो कि a की पावर x1 बड़ा है a की पावर x2 से। तो यदि ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो यहां से आके देख लो, ये हमें दिख ही रहा है कि y1 ऊपर आ रहा है, y2 इधर आ रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी
बड़ी होगी इस क्वांटिटी से, लेकिन इस केस में हम यहाँ से भी ग्राफ से देखें तो हमें ये भी पता लग रहा है कि x1 बड़ा होगा x2 के। यदि ये वैल्यू तुम आप यहाँ पे ले लोगे तो देखो ये वाली जो y1 की वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे हम डायरेक्ट बोल देंगे कि जो साइन यहाँ पे लगा है वही साइन इनके बीच में लग जाएगा, x1 बड़ा होगा x2 के यदि a ग्रेटर देन 1 है। दूसरी बात ये कि यदि ये बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों चेंज हो जाएगा। जैसे आप इधर देख लो, यदि ये बेस, ये जो वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से a के बीच की बात है। यदि ऐसा है तो इसको मैं यदि और क्लियर बात करूं, ठीक है, इस वाले ग्राफ की बात करोगे आप तो मान लो तुम्हारे पास x1 ये है और x2 ये है, तो देखो जरा ध्यान से, ये y1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास y2 हो जाएगी। अब y1 ग्रेटर देन y2 के, ऑब्वियसली बात है ऊपर आ रहा है ये नीचे आ रहा है तो y1 ग्रेटर देन होगा y2 के। लेकिन इन केस में बात करोगे तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि x1 जो होगा वो लेस देन होगा x2 के, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि यदि हम कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़े हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो हम क्या याद रखेंगे कि हम सबसे पहली बात a की वैल्यू की बात करेंगे कि a की वैल्यू किधर है। यदि a की वैल्यू मतलब जो बेस है यदि ये 1 से बड़ा हो तो जो इनके बीच इनइक्वालिटी लगी है वही इनके बीच इनइक्वालिटी आप लगा दो। यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इनके बीच जो इनइक्वालिटी है इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी को आप चेंज कर दो, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा है, ये हमें ध्यान रखना है। सेम प्रोसीजर इधर पर भी है, सेम इधर पर भी है, कोई अलग दो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान ये रखना है। सिंपल, यदि हमें एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो जो इनइक्वालिटी इनके बीच में लगी हुई है, ठीक है, वही इनइक्वालिटी इनके इस एक्सपोनेंट पे अप्लाई कर दो। यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यदि बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इनकी जो भी इनइक्वालिटी है इस हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट में इनइक्वालिटी को चेंज करके आप लगा दो और इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको आप छाप लो, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो, छाप लो जल्दी से। रफ करता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मुझे दिख रहा है तो इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले देखो इसका बेस और इसका बेस, तो बेस तो पहले सेम बना लो। तो मान लो ये लिखा हुआ है ऐसा और ये लिखा हुआ है 2 की पावर में आप लिख सकते हो 2/x, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं कि बेस जो है 1 से बड़ा है, बेस जो है बेस ये 1 से बड़ा है। यदि बेस 1 से बड़ा है तो जो इनके बीच इनइक्वालिटी है यही इनइक्वालिटी आप एक्सपोनेंट्स के बीच लगा दो, मतलब x + 1 इज ग्रेटर देन होगा 2/x। अब ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसमें हम लोगों ने पीएचडी कर रखी है ना, बट फिर भी मैं दिखा देता हूं। और देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेविकर मेथड को जब अप्लाई करते हैं तो एक साइड 0 बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो यहां से हो जाएगा x² x - 2 अपॉन में x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि यदि इसके हम लोग फैक्टर करने की कोशिश करें तो फैक्टर में क्या आएगा, ठीक है। इसका यदि फैक्टर की बात करेंगे हम लोग तो देखो फैक्टर में लिख सकते हैं x² + x - 2, यहां से हो जाएगा x² 2x - x - का 2 अपॉन में x। सबसे पहले फैक्टर ही करते हैं, यहां से देख लेंगे कि x + 2 आएगा, इधर माइनस टाइम्स ऑफ ऐसे निकालोगे तो x प्लस ये आ जाएगा, यहां से x कॉमन निकला है
तो इधर बच जाएगा कि x माइनस 1 और इधर बच जाएगा x प्लस 2 अपॉन में x आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगली बात ये है, यदि ऐसा आने के बाद हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे बैठा देते हैं। नंबर लाइन पे देखो, एक तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2, -2 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह की बातें करते हैं हम लोग। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है कि देखो, इसके बाद क्या आ गया, यदि हमें कौन सा चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो वाला एरिया चाहिए, मतलब हमें पॉजिटिव ऑप्ट करना है। तो यहां से आप लिख सकते हो -2 से लेकर 0 तक। ठीक है, ओपन इंटरवल ही लगेगा क्योंकि इक्वलिटी भी होल्ड नहीं कर रही है और ये एक्स यहाँ पे तो लगना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्हाइट बॉल बना सकते हो याद रखने के लिए। उसका यूनियन आ जाएगा आपके पास 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस यदि आपको मिले तो आपको करते आना चाहिए। ठीक है, छाप लें जल्दी से। एक ऐसे चिल्लर छाप क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना, एकदम सड़ा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लो यदि कभी ऐसा आ जाए कि a की पावर में x² प्लस 2 और a की वैल्यू यहां से आ जाए आपके पास, क्या क्वेश्चन होना था, क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, ये और आपको ये दिया हुआ है कि a की वैल्यू जो है ये 0 से 1 के बीच है, तो x के डोमेन क्या होना चाहिए, x का क्या सॉल्यूशन सेट निकल करके आएगा। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। और इसको भी देख लेते हैं। यार सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला वही सेम फंडा। हमने क्या बोला कि ये जो भी फंडा है यहाँ पे, ध्यान इस बात का रखो कि यदि हमारे पास ऐसा दे दिया है कि बेस सेम है और ये बेस की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच है, तो जो इनइक्वालिटी इधर रखी है वो पावर के बीच में साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है इसकी चेंज हो जाएगी। मतलब ये ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है तो हो गया, बस इसको सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वही फैक्टर कर लिए हमने 2x प्लस इस तरह से, तो यहां से निकल के आ जाएगा x माइनस 2 ऐसा, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, ऐसा आया तो यह नंबर लाइन पे हम इसको अरेंज कर देते हैं। यहां से प्लस का 2 निकल के आ जाएगा, यहां से माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। इक्वलिटी नहीं है, दोनों में ओपन, दोनों में व्हाइट बॉल लगा लो। ठीक है, प्लस माइनस आप लोग लगाना स्टार्ट करोगे। हमें कौन सा चाहिए, हमें लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू करेगा -1 से लेकर 2 तक, ऐसा हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का सॉल्यूशन सेट निकल जाएगा। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप लोग ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, और यदि स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस का स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है।